इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब कुछ सोचने का अधिकार रखते हैं जो आज तक हमने कभी नहीं सोचा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है कि कुछ करने की इच्छा रखने वालों के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। अगर इंसान के इरादे मजबूत हो तो गरीबी या मुश्किल हालात जैसी बाधाएं भी किसी का रास्ता रोक नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग होते ही हैं इतने काबिल कि वे किसी भी परिस्थिति में अपने सपनों को साकार करने के लिए रास्ता खोज ही लेते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि एक ऑटो रिक्शा चालक का बेटा अपने पहले प्रयास में ही देश का एक सम्मानित पद आईएएस प्राप्त कर लेगा, वो भी सिर्फ 21 साल की उम्र में। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा देश में सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। लाखों विद्यार्थी यह परीक्षा देते हैं, लेकिन कुछ ही इसमें सफलता पाते हैं। कड़ी मेहनत, मार्गदर्शन और दृढ़ता का केवल एक उचित संयोजन ही यूपीएससी उम्मीदवारों को इन परीक्षाओं में मदद दे सकता है। कई उम्मीदवारों के पास सभी सुविधाएं और प्रशिक्षण होता है जो कि पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे आईएएस परीक्षा में सफल नहीं हो पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी परिस्थिति को अपने सपनों के बीच में नहीं आने देते। ऐसे ही एक प्रेरक कहानी है अंसार अहमद शेख की, जिन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2015 में अपनी पहली कोशिश में ही सफलता पाई, वह भी सिर्फ 21 साल की उम्र में। और वे इतनी कम उम्र में आईएएस अधिकारी बन गए। उन्हें आईएएस बनने की प्रेरणा अपने एक शिक्षक से मिली। परिणाम आने के बाद अंसार के माता पिता बहुत ही भावुक हो उठे जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अंसार शेख महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के जालना के शेड़गांव गांव के एक ऑटो रिक्शा चालक यूनुस शेख अहमद के बेटे हैं। उनके पिता की 3 पत्नियां हैं और अंसार की मां दूसरी है। अंसार के घर में अंसार के अलावा बहुत से बच्चे हैं। गरीब होने के कारण उनके पिता कभी भी अपने किसी भी बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं कर पाए। हालांकि अंसार अलग था, वह एक शानदार छात्र था और उसके पास परिस्थितियों पर मात करके कोशिश करने का सर्वोत्तम संभव परिणाम देने की क्षमता है। अंसार की मां ने खेतों में काम किया। उनके घर के हालात इतने ज़्यादा खराब थे कि उनकी पढ़ाई को जारी रखने के लिए उनके भाई को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। उनके छोटे भाई अनीस ने 7वीं में स्कूल छोड़ दी थी। अनीस परिवार की मदद करने के लिए गैरेज में काम करता था और अपने भाई को आईएएस परीक्षा के लिए तैयार करने में मदद करता था। अंसार की सफलता विशेष रूप से इसलिए भी सराहनीय है क्योंकि शिक्षा उनके परिवार में प्राथमिकता नहीं थी। अपने स्वयं के शब्दों में अंसार ने अपनी घरेलू स्थिति का वर्णन किया है। मेरे परिवार में शिक्षा का उतना ज़्यादा महत्व नहीं रहा। मेरे पिता एक रिक्शा चालक है, उनकी 3 पत्नियां हैं, मेरी माँ दूसरी पत्नी है। मेरे छोटे भाई को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया और मेरी 2 बहनों की शादी छोटी उम्र में ही हुई थी। जब मैंने उनसे कहा कि मैंने यूपीएससी परीक्षा पास की है तो सभी चौंक गए। हालांकि अंसार शेख के पूरे परिवार को उनका सपना पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने अपने एसएससी बोर्ड परीक्षा में 91% हासिल किए थे। उनके पास फर्गुसन कॉलेज पुणे से राजनीति विज्ञान में डिग्री है। अंसार ने यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी के लिए एक निजी कोचिंग क्लास में भाग लिया था। उनके परिवार को इसके लिए बहुत खर्च करना पड़ता था। तैयारी के दौरान कभी कभी ऐसा भी समय आता था जब उन्हें 1-2 दिन तक खाने को भी नहीं मिलता था, लेकिन जब वे परिणाम प्राप्त करते थे तब सभी खुश हो जाते थे। उन्होंने शिक्षक राहुल पांडव को मार्गदर्शन और समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया। यूपीएससी की परीक्षा में 361वीं रैंक हासिल करके अंसार ने अपनी और अपने परिवार की किस्मत ही बदल डाली। बेशक आज अंसार भारत सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनके घर के हालात इतने खराब थे, इस बात का अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जब एक रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेने उनके घर पहुंचे तो उनके घर पर रोशनी के लिए एक बल्ब तक नहीं था। अंसार के भाई उसी वक्त पास की दुकान पर गए और बल्ब लेके आए। अंसार के अनुसार यदि एक ऑटो चलाने वाले का बेटा आईएएस बन सकता है तो दुनिया का कोई भी बच्चा ये कर सकता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, चाहे किसी भी मजहब का हो। कड़ी मेहनत, परिवार और दोस्तों की मदद से अंसार ने अपने सपनों को साकार किया।
परंतु किसी चीज से भी ज्यादा वह रवैया है जो उसे दूसरों से अलग करता है। वह रवैया यही है कि कभी पीछे नहीं हटना और अपने सपनों को हासिल करने की कोशिश में दृढ़ रहना। उनके इस जज्बे को MHL मोटिवेशन सलाम करता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शक बनते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपसे फिर मुलाकात हो।